एक विचित्र किसान का बेटा एक छोटे से गांव में रामू किसान नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन थोड़ा विचित्र भी माना जाता था। गांव वाले कहते थे कि वह पेड़ों से बात करता है, हवा की आवाज समझता है और मिट्टी को भी पहचानता है। रामू किसान का एक बेटा था, मोहन। मोहन बचपन से ही अपने पिता की इन अजीब आदतों को देखकर हैरान रहता था। वह सोचता, पिताजी आखिर पेड़ों से क्या बातें करते हैं। एक दिन मोहन ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, पिताजी, आप पेड़ों से क्यों बात करते हैं? रामू किसान मुस्कुराया और बोला, बेटा, प्रकृति भी हमसे बात करती है, बस हमें उसे सुनना आना चाहिए। मोहन को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने पिता की तरह बनकर देखेगा। अगले दिन वह खेत में गया और पेड़ के पास खड़ा होकर बोला, पेड़ जी, आप कैसे हैं? पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं और जैसे कोई जवाब दे रहा हो। उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। दिन बीतते गए और मोहन ने प्रकृति को समझना शुरू कर दिया। वह मिट्टी देखकर बता देता कि किस फसल के लिए सही है और मौसम के बदलाव को पहले ही पहचान लेता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। सारे किसान परेशान हो गए, लेकिन मोहन ने अपने पिता की सीख याद की। उसने जमीन को ध्यान से देखा और गांव वालों से कहा, हमें यहां कुआं खोदना चाहिए, यहां पानी मिलेगा। गांव वाले पहले तो हंसे, लेकिन जब और कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने उसकी बात मान ली। कुछ ही दिनों में वहां से पानी निकल आया। पूरे गांव की जान बच गई। अब सब लोग मोहन और उसके पिता की इज्जत करने लगे। उन्हें समझ आ गया कि जो वे विचित्र कहते थे, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सीख, कभी कभी जो लोग अलग होते हैं, वही सबसे खास होते हैं। हमें प्रकृति और अपने आसपास की चीजों को समझने की